हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच इन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट इज। तो फ्रेंड्स, जब भी आप थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम में आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो फ्रेंड उस केस में क्या होता है, जो भी ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको डेड कर देते हैं। मतलब जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको शॉर्ट करते हैं और जो भी करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। मीन्स ऑप्शन में जो हमारा एक होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डेड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो उसमें ऑप्शन में जो हमारा एक होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द करंट आई थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस इज गिवन एट। आईटी की वैल्यू फ्रेंड आपको गिवन है। ठीक है, इसमें आपको फ्रेंड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड आउट करनी है और कितनी पावर लॉस हो रहा है सर्किट में वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपको एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा गया है कि करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। देखिए पहले आर की वैल्यू आपको गिवन है, आर इक्वल टू आपको गिवन है 10। करंट की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए, करंट के जो पूरी क्वेश्चंस गिवन है वो है आई टी इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन 100t प्लस 450 प्लस 4 साइन 300t प्लस 600। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी एसी और डीसी कंपोनेंट अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है और आपसे करंट की आरएमएस वैल्यू को पूछा जाए तो फ्रेंड देखिए आप फार्मूला यूज करेंगे, आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर डीसी, मतलब डीसी करंट का कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए और फ्रेंड क्या करेंगे, आई स्क्वायर एसी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड डीसी में तो आरएमएस वैल्यू की नीड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है फोर्स यानी फ्रेंड मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये फोर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा आरएमएस वैल्यू में। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन रूट टू। क्या, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर अगर मैं डीसी की बात करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू कौन से गिवन है, हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है और ये फॉर्मूला क्या होता है, आई एम बाई रूट टू। तो इसके लिए आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन रूट टू, क्योंकि 4 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट टू। तो मैं सिंपल आप डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले के लिए, 4 साइन 100t प्लस 450 के लिए क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और इनको चेंज करना है आरएमएस वैल्यू में। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने स्टेप से लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 8 प्लस 8, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 25। तो करंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5 एम्पियर। यानी जो करंट की जो आरएमएस वैल्यू है उसके वो है 5 एम्पियर। अब आपसे पूछा गया कि पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो आप लिख लीजिए पावर डिसिपेशन इक्वल टू आई स्क्वायर करंट की आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। आरएमएस वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 250 वाट। तो करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई 5 एम्पियर और पावर डिसिपेशन हुआ 250 वाट। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डैश द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड एक फार्मूला बताता हूँ जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर इप्सिलॉन 0 प्लस आर ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डी के। मीन्स आप चाहे लिख सकते हैं
ठीक है। तो आप उसको क्या पता चला, जो डिस्टेंस है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटेंस और डिस्टेंस पे पेंस क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन नंबर ए पैसिव नेटवर्क ओनली, ऑप्शन नंबर बी एसी नेटवर्क ओनली, ऑप्शन नंबर सी डीसी नेटवर्क ओनली, ऑप्शन नंबर डी बोथ एसी एंड डीसी सर्किट। तो फ्रेंड जो किरचॉफ के लॉ होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं बोथ एसी एंड डीसी सर्किट पर भी, दोनों पर हम किरचॉफ के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, what will be the value of load impedance in O for transmitting maximum power from the source to load when the source impedance is 8 plus J4 हो। तो फ्रेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोड इम्पीडेंस की वैल्यू होगी अगर आप मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड में ट्रांसफर कर रहे हैं और सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसमें एक कंसेप्ट होता है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। देखिए आपको फ्रेंड क्या क्या गिवन है, देखिए मैंने आपको सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है। 1 सेकेंड। okay, आपको सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है, क्या है, जेड एस इक्वल टू आर प्लस जे एक्सेस, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस J4 हो जाएगा। लोड इम्पीडेंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो देखिए आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है फ्रेंड, जो लोड इम्पीडेंस होता है वो होता है कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो सोर्स इम्पीडेंस आपको गिवन है 8 प्लस J4, इसका आपके लिए ले लीजिए कॉन्जुगेट, तो फ्रेंड आपको क्या मिल जाएगा, जेड एल इक्वल टू 8 माइनस J4 ओम। सिंपली आपको जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सो लोड इम्पीडेंस की वैल्यू। तो ऑप्शन में जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, two coupled coils of L1 and L2 have a coupling coefficient K equal to 0.9. The mutual inductance is। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें भी सिंपल आपको डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करना है। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। देखिए L1 की वैल्यू आपको गिवन है, एंड देखिए L1 आपको गिवन है 0.8 हेनरी, L2 आपको गिवन है 0.2 हेनरी, एंड जो कपलिंग कोफिशिएंट उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। ये फ्रेंड आपको गिवन है 0.9। अब देखिए फ्रेंड आपको फॉर्मूला यूज करना है M इक्वल टू K रूट L1 L2। फ्रेंड ये फार्मूला होता है जब भी दो इंडक्टेंस गिवन हो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन हो, तो उस केस में आपसे पूछा जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे M बराबर K अंडर रूट L1 इंटू L2। तो K आपका गिवन है 0.9, L1 L2 की वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2, कितना हो जाएगा 0.9, ये फ्रेंड्स हो जाएगा 0.16, यहाँ से क्या आ गया 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.4, यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 0.36 हेनरी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी जाए और आपको L1 और L2 की वैल्यू गिवन हो, K की वैल्यू गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारा सी हो उसमें करेक्ट हो जाएगा 0.36। क्वेश्चन नंबर 82, the voltage V and current I of a device are V equal to 100 sin 377t and I equal to 10 sin 377t plus 30 degree. The power
इंडिकेटेड बाई वॉट मीटर विल बी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे पावर पूछी गई है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशंस है वो गिवन है। सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको गिवन है करंट I इक्वल टू 10 sin 377 t प्लस 30 डिग्री। फ्रेंड इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो क्या होगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 8, अरे यहाँ पे थीटा होगा, ये ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए फ्रेंड, ये तो होगी करंट की बात। ऐसे ही आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है, 100 साइन 377 टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। इसको भी आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों वोल्टेज करंट को जो इक्वेशंस है उनको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब देखिए आपसे पावर पूछी गई, देखिए पावर क्या होती है, इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल, क्योंकि आपको जो इक्वेशंस दी हुई ना उसमें एंगल भी है। अब देखिए अगर मुझे बी आर एम एस की वैल्यू निकालनी, तो मैंने अभी आपको बताया था एक फार्मूला, वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस होता है वी एम बाई रूट टू। देखिए यहाँ पे बी एम की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 100 है, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बी एम से, तो कितना हो जाएगा 100 बाई रूट टू। इसी तरह से अगर मुझे करंट के लिए लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। देखिए आई एम की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 10 है। यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 अपॉन रूट टू। और देखिए फ्रेंड, वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल देख लिए। ये वाली वेव फॉर्म, ये वाली जो क्वेश्चंस है साइन 100 साइन 377 ये वोल्टेज की है, और करंट की देखिए 377 प्लस 30 डिग्री, मतलब इसमें 30 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 डिग्री। अब बस सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट टू आई आर एम एस की वैल्यू। और फ्रेंड दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है फ्रेंड 30 डिग्री। तो कॉस 30 आप लिख देता हूँ मैं। अब हम इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 100 अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन रूट टू, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो फ्रेंड ये कितना हो गया, 1000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई √3। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा फ्रेंड 433 वॉट। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उस पर करेक्ट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब भी स्टेप से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाए तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इन सीरीज आरएलसी सर्किट द क्यू फैक्टर इज गिवन बाय। तो फ्रेंड सीरीज आरएलसी सर्किट में जो क्यू फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू 1/R √L/C। मीन्स ऑप्शन में जो बात ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, Q इक्वल टू 1/R √L/C। क्वेश्चन नंबर 84, एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल। तो फ्रेंड आपसे पूछा गया है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है। फ्रेंड देखिए रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एट रेजोनेंस कंडीशन फ्रेंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल होता है, जो फ्रेंड जो एक्सएल होता है वो एक्सी के बराबर होता है, ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 85, एनर्जी कंज्यूम बाय ए हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट व्हाइल ऑपरेटिंग इट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर विल बी। फिर आपसे ये बोला गया है कि एक 100 वाट का जो हीटर है उसको ऑपरेट किया गया 2 घंटे के लिए, तो उस केस में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए जो जो वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उनको लिखते हैं। देखिए पी इक्वल टू आपको गिवन है पावर जो है रेटिंग तो गिवन है 100 वाट 1000 वाट, ठीक है। टाइम आपको दिया है 2 आवर। एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो देखिए एनर्जी बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, पावर इनटू टाइम। और आप क्या करिए, इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया 1000 पावर की वैल्यू, टाइम कितना दे रखा है फ्रेंड 2 आवर, और 1000 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट, इसलिए मैंने 1000 से नीचे डिवाइड किया हुआ है। ये फार्मूला होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपने क्या किया, आपसे पूछा गया था एनर्जी की वैल्यू, आपने फार्मूला यूज किया एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से कितना निकल के आया 2 यूनिट। ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो बस आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो 4 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड 40 माइक्रोफैराड है, तीनों फ्रेंड किस में सीरीज में, उसके साथ जो 20 माइक्रोफैराड है ये पैरेलल में है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले सीरीज जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड, ये किसमें फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स सीरीज में है। तो अगर मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आई 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/40। तो 14 कैसे मिल लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 10 प्लस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15/40। यहाँ से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/50, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2.66 माइक्रोफैराड। अब 2.66 और 20 किस में है, ये पैरेलल में है, 2.66 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड, ये किस में है फ्रेंड्स पैरेलल में है। पैरेलल में फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के लिए, C1 प्लस C2, चलो उसका नाम C1 C2 नाम दे दे रहा हूँ। कितना जाएगा 2.66 प्लस 20, यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रेंड 22.66 माइक्रोफैराड। ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हमने वीडियो का पार्ट नंबर 15 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।